अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान एंड न्यूक्लियर डील। इसमें वो यही बात कर रहा है कि जो ईरान है और यूएस है इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये जो यूएस है वो 2018 में ऑलरेडी जो है वो विड्रॉ कर चुका है, वो पीछे हट चुका है इस मल्टीलैटरल डील से। अब ये हुआ है कि आईएई के मुताबिक ईरान जो है वो खिलाफवर्जी कर चुका है उन सेक्शंस की जो उस पर लगाई गई थी। मतलब जो अमाउंट उसको एनरिच यूरेनियम की अलाउ की गई थी ना, वो उससे एक्सीड कर गया। अब वो ये बात कह रहा है कि हालांकि इन चीज़ों के बावजूद जो पीछे अगर देखें ना, थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो यूएस और ईरान के दरमियान में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। एक होप उठी थी जब इनके दरमियान में जो कैदी का एक्सचेंज किया था इन्होंने। लेकिन वो कह रहे हैं इन चीज़ों के बावजूद इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो फिर भी कमज़ोर के कमज़ोर है। हुआ ये कि वो जो ईरान है वो असल में बात ये है कि वो ईरान जो है वो पेंडेमिक की वजह से और यूएस सैंक्शंस की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और इस वक्त इस एडिटोरियल में वो ईरान को ये नसीहत कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस डील से वो बने रहे, क्योंकि अगर वो इस डील से अलग होता है तो इसके लिए और इसके लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त ईरान जिस स्टेज पे खड़ा है इस वक्त इसको हर कदम जो है ना वो सोच समझ कर रखें और जितनी भी प्रोवोकेशंस आती हैं इसको किसी का भी आंसर ना दे, क्योंकि इसी में इसकी बेहतरी है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन द यूएस विथड्रॉ, जब यूएस जो था ना उसने कैंसिल किया था, पीछे हटा था फ्रॉम द मल्टीलैटरल ईरान न्यूक्लियर डील से इन 2018 में, इट वॉज होप्ड, ऐसी उम्मीद की गई थी दैट ये कि द अदर सिग्नेटरीज, जो दूसरी सिग्नेटरीज हैं, वुड हेल्प, वो मदद करेंगी सेव करने के लिए किस चीज़ को, द लैंडमार्क अकॉर्ड, एक ऐसे एग्रीमेंट को जो कि लैंडमार्क है, जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किस तरीके से सेव करेंगे, बाय लगा के बता रहा है कि हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट में मदद के ज़रिए, किस लिए ये सब करेंगे, रीच करने के लिए ईरान्स बेटर्ड इकोनॉमी, ईरान की जो बेटर्ड इकोनॉमी है ना, जो ख़राब इकोनॉमी है उसको लेवल अप करने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो ये बात कर रहा है कि जब यूएस ने जो किया था, कैंसिल कर दिया था मल्टीलैटरल ईरान न्यूक्लियर डील से 2018 में, ऐसी उम्मीद की गई थी कि जो दूसरी सिग्नेटरीज़ हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं साइन करने वाली, वो हेल्प करेंगी सेव करने के लिए इस इम्पोर्टेंट अकॉर्ड को, मुआहदे को, किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हेल्प करते हुए, ताकि वो क्या करें, लेवल अप कर दें, बेहतर कर दें ईरान की बेटर इकोनॉमी को। तो विथड्रॉ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कैंसिल कर देना, रिवर्स हो जाना, पुल आउट हो जाना, मतलब किसी चीज़ से अपना हाथ पीछे खींच लेना, उस चीज़ को कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे किस चीज़ को कैंसिल किया है इसने, न्यूक्लियर डील को। अच्छा, मल्टीलैटरल का मैंने बताया था कि लैटरल जो होता है वो साइड्स को बताता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ यूनिलैटरल होगी तो यूनि का मतलब होता है वन, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी शामिल होगी। अगर कोई डील या कुछ बाईलैटरल हो तो मीन्स बाई का मतलब होता है दो, तो उसका मतलब है कि उसमें टू पार्टीज शामिल हैं, टू कंट्रीज शामिल हैं। अगर कोई डील मल्टीलैटरल होती है तो इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं। लैटरल मीन्स साइड्स, मल्टी मीन कई सारी। तो ये कौन सी डील थी, ये मल्टीलैटरल डील थी। अच्छा, सिग्नेटरीज क्या होता है, अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री दैट हैज साइंड एन एग्रीमेंट, जिन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है ना, तो वो जो कंट्रीज हैं वो सिग्नेटरीज हैं। अच्छा, लैंडमार्क का मतलब होता है मेजर अचीवमेंट, टर्निंग इवेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो, कोई इवेंट हो, उसको लैंडमार्क बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेल्प आया, हेल्प का मैंने बताया था कि हेल्प अपने बाद 2+V1 भी ले सकता है, बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है, जर्न भी ले सकता है। अब यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया, उसने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। उसने कहा है वुड हेल्प, किस चीज़ को, सेव करने के लिए, वरना ये ऐसे भी लिख सकता था कि अदर सिग्नेटरीज वुड हेल्प टू सेव द लैंडमार्क, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ गया, ये सब कुछ उसने क्यों करना था।
अब यहाँ पे उसने रीच लगाया, ठीक है। रीच की बजाय, रीच का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीच का असल मतलब है टू गेट टू अ पर्टिकुलर लेवल, स्पेशली टू हाई वन, किसी हायर लेवल पे जाना। तो उसने ये हेल्प क्यों करनी थी, टू रीच ईरान्स बेटर इकोनॉमी, ईरान की जो बेटर इकोनॉमी, जो ख़राब इकोनॉमी थी, उसको लेवल अप करने के लिए, उसको एक ख़ास लेवल तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पे रीच जो है ये वर्ब है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग है, इस वजह से उसने यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। बैटर्ड क्या चीज़ होती है, इंजर्ड होती है, बीटन अप होती है, मतलब बहुत ही ख़राब। ड्यू मेनली टू यूएस प्रेशर, कह रहा ख़ास तौर पर यूएस प्रेशर की वजह से, हार्डली एनी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हैज़ मटीरियलाइज, वो रियल हुई है, मतलब उसने हकीकत में हुई है, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट। एंड द इरानियंस हैड बिन सेइंग, वो कह रहा है जो इरानियंस है ना, वो कह रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से, दैट ये कि इफ़ द डील फेल्ड, अगर डील फेल होती है, टू ब्रिंग दैम, उनको ला के देने के लिए, किस चीज़ को, ड्यू बेनिफिट्स को, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को, दे वुड विड्रॉ, वो विड्रॉ कर लेंगे, वो पीछे हट जाएंगे, वो डील को कैंसिल कर देंगे। तो वो ये बात कर रहा है ख़ास तौर पर यूएस प्रेशर की वजह से कोई भी, ये जो उसने बात किया था ना, सिग्नेटरीज़ की बात की थी कि वो हेल्प करे, तो उसने कहा है कि कोई भी किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट थी वो मटीरियलाइज नहीं हुई। और जो इरानियंस थे वो काफ़ी अरसे से इस बात को बोल रहे थे कि अगर ये डील फेल होती है, उनको वो बेनिफिट्स देने के लिए जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद है, तो वो क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर जाएंगे, वो कैंसिल कर देंगे, वो इस डील से पीछे हट जाएंगे। तो मटीरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई आइडिया हो, मटीरियलाइज हो ना, तो इसका मतलब है वो रियल हो गई है, वो हकीकत में हुई है। तो हार्डली का मतलब है ना के बराबर, मुश्किल से ही कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो कह रहा है मटीरियलाइज्ड हुई है। हैड बीन सेइंग, हैड बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ड्यू बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, जो एंटिसिपेटेड हैं, जो इन्होंने सोचे थे ना, उन बेनिफिट्स की बात कर रहा है। सैडली, अफसोस से, इट अपेयर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट ये कि द JCPOA एज द न्यूक्लियर डील इज़ नोन, कह रहा जैसा कि जो न्यूक्लियर डील है वो जानी जाती है, मे नाउ वेल बी इन इट्स डेथ थ्रोज, कह रहा हो सकता है वो इस अपनी लास्ट स्टेज पर हो, एज अकॉर्डिंग टू द IAEA, कह रहा IAEA के मुताबिक ईरान हैज़ वायलेटेड, ईरान जो है वो खिलाफ वर्जी कर चुका है, द रिस्ट्रिक्शंस, उन रिस्ट्रिक्शंस की जो प्लेस की गई थी ऑन इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी बाय द 2015 अकॉर्ड। तो वो ये बात कर रहा है कि बड़े अफसोस से ऐसा दिखाई देता है, जो JCPOA है, जो जाना जाता है न्यूक्लियर डील के तौर पर, हो सकता है वो अपनी लास्ट स्टेज पर हो, मतलब फेल होने के करीब हो, क्योंकि IAEA के मुताबिक जो ईरान है वो खिलाफ वर्जी कर चुका है उन रिस्ट्रिक्शंस की जो कि लगाई गई थी उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर 2015 के अकॉर्ड के मुताबिक। तो डेथ थ्रोज क्या होता है, इसका मतलब है कोई चीज़ जब वो फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाए, बिफोर समथिंग फेल और एंड्स, जब वो कोई चीज़ एंड होने लगे या फेल होने लगे, तो उसकी जो फाइनल स्टेजेस होती हैं ना, जो लास्ट स्टेज होती है, उसको कहते हैं डेथ थ्रोज। अच्छा, JCPO मतलब जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा, इट्स जो है यहाँ पे ये क्या है, ये पोसेसिव फॉर्म लगी हुई है इट की, और यहाँ पे जो इट होता है ना, अच्छा ये चीज़ देख लो कि एक इट्स होता है, इट्स होता है, ठीक है। जो इट्स होता है ना अपोस्ट्रोफी के बगैर, इसका मतलब है ये पोसेसिव फॉर्म होती है इट की, और अगर ये अपोस्ट्रोफी लगा हो तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की या इट हैज़ की। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉयटॉक, जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉयटॉक थे, जो इंस्पेक्टर थे, जो गार्डियन थे, कहते हैं तेहरान हैज़ सरपास्ड, वो एक्सीड कर चुका है द अमाउंट, उस अमाउंट से, किस चीज़ की, एनरिच यूरेनियम की, इट इज़ अलाउ, जो उसको अलाउ की गई थी, जिसकी उसको इजाज़त दी गई थी टू कीप रखने के लिए। वो कह रहा है ख़ास तौर पर क्लियरली वो जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉयटॉक्स हैं वो ये बात कहते हैं कि जो ईरान है वो एक्सीड कर गया है उस यूरेनियम की अमाउंट से जिसकी इसको इजाज़त मिली थी टू कीप रखने के लिए,
ठीक हो गया। स्पेसिफिकली मतलब क्लियरली, एग्जैक्टली। वॉच डॉग क्या होते हैं? गार्डियन, मोनीटर, इंस्पेक्टर, प्रोटेक्टर। ठीक है, गार्ड करने वाले, मोनीटर करने वाले, इंस्पेक्ट करने वाले। सर पास्ट का मतलब क्या होता है? एक्सीड हो जाना, बी ग्रेटर देन, किसी चीज़ से उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाना। ठीक हो गया। फॉर अ ब्रीफ, वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए, वाइल ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले जो चंद दिन थे ना उसके दौरान, इट सीम्ड, ऐसा देखा गया, दैट ये कि बिहाइंड द सीन्स, पस्से मंज़र में, प्रोग्रेस वॉज बीइंग मेड बिटवीन द यूएस एंड ईरान। जो प्रोग्रेस थी ना वो बनाई जा रही थी बिटवीन किसके दरमियान में? यूएस और ईरान के दरमियान में। वो प्रोग्रेस से यहाँ पे मुराद क्या है? इसका मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, टूवर्ड्स एन इम्प्रूव्ड और मोर एडवांस कंडीशन, मतलब ऐसी अच्छी कोशिशें की जा रही थी, बनाई जा रही थी। यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है पास्ट कंटिन्यूस का, पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे B+B3 लगा हुआ है। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला B+B3 को कि ये जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब ये किसका पैसिव स्ट्रक्चर है? ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, फॉर अ ब्रीफ का मतलब है ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग, मतलब थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को देखा गया था। द मोस्ट टेंजिबल एविडेंस, कह रहा है जो सॉलिड सबूत था ना ऑफ दिस, इस चीज़ का, ये जो प्रोग्रेस की बात हो रही है इस चीज़ की वो बात कर रहा है, अमर्ज्ड, वो उभर कर आया, नज़र आया, व्हेन डिटेल्स ऑफ अ प्रिजनर स्वैप, जब वो डिटेल्स थी ना प्रिजनर स्वैप की जो एक्सचेंज करना था, वर मेड पब्लिक, उसको पब्लिक बनाया गया, उनको लोगों के सामने लाया गया। ईरान सेंड बैक, अच्छा वो क्या हुआ था? अब यहाँ पे ये चेक करो, ईरान सेंड बैक, ईरान ने वापस भेज दिया अ यूएस नेवी वेटरन, जो यूएस नेवी के जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन था ना उसको वापस भेज दिया। इट हैड एप्रीहेंडेड, जो इसने अरेस्ट किया था, वाइल, जबकि द अमेरिकन्स रिलीज, अमेरिकन्स ने क्या किया? उसने रिलीज़ कर दिया, उसने भी जाने दिया, किसको? ईरानियन साइंटिस्ट को। अच्छा, कौन सा ईरानियन साइंटिस्ट था? दे वर कीपिंग, जो कि वो रखे हुए थे इन डिटेंशन, कैद में, नज़रबंदी में। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो सॉलिड सबूत है ना इस चीज़ का, ये जो उसने बात की है प्रोग्रेस की, वो उभर कर सामने आया जब जो डिटेल्स थी प्रिजनर स्वैप की, जो एक्सचेंज करना था इन्होंने प्रिजनर को, मतलब जो दो कंट्रीज़ के दरमियान में ये डील होती है कि आप हमारा कैदी दे दो, हम आपका कैदी दे देते हैं। तो वो जो प्रिजनर स्वैप था, जब इसकी डिटेल्स को पब्लिक बनाया गया तो ईरान ने क्या किया? उसने वापस भेज दिया यूएस नेवी वेटरन को, जो यूएस नेवी का जो एक्सपीरियंस पर्सन था उसको वापस भेज दिया, जिसको ये एप्रीहेंड किए हुए थे, जिसको ये कैद में रखे हुए थे, अरेस्ट किए हुए थे। और अमेरिकन्स ने भी यही किया, उन्होंने भी रिलीज़ कर दिया ईरानियन साइंटिस्ट को, जिसको वो रखे हुए थे डिटेंशन के अंदर। अब सेंटेंस लंबा है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, मोस्ट टेंजिबल एविडेंस, मतलब सॉलिड सबूत की बात कर रहा है, ठीक है, ठोस सबूत की बात हो रही है यहाँ पे। उसका वर्ब जो है इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, उभर कर आना, ठीक है। अब ये चीज़ सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब हो गई। उसके बाद उसने बात की डिटेल्स, डिटेल्स हमारा सब्जेक्ट वर मेड, ठीक है, फिर पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो डिटेल्स थी ना वर मेड, उनको पब्लिक किया गया। उसके बाद ईरान है, उसकी वर्ब लगी हुई है सेंड बैक। सेंड बैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिटर्न करना समथिंग या समवन को टू द प्लेस इट केम फ्रॉम, जिस जगह से वो आया उस जगह वापस भेज देना, तो इसके लिए कहते हैं सेंड बैक। अच्छा, यहाँ पे वेटरन इस्तेमाल हुआ है। वेटरन का वैसे मतलब जो होता है ना वो यही है कि ओल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, सीनियर इंसान। अब यहाँ पे एक और वर्ड होता है जो वेटरन से मिलता जुलता है, ठीक है, वो है वेट। उसका मतलब जब वो नाउन फॉर्म में होता है ना, उसका मतलब भी यही होता है, वेटरन, ओल्ड, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब देखो, जब इस वेट को जब हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसका मतलब बन जाता है एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू करना, स्क्रूटिनाइज करना। इन सब का मतलब है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे ऑल कैंडिडेट्स आर केयरफुली वेटेड बाय सेंट्रल ऑफिस, जितने भी कैंडिडेट्स थे ना उनको वेट किया गया, मतलब उनको एग्जामिन किया गया, उनकी जांच पड़ताल की गई, किसके ज़रिए? सेंट्रल ऑफिस के ज़रिए। तो ये चीज़ आप याद रखना कि वेट, वेटरन दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब ओल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन को शो करें, लेकिन जब वेट को वर्ब की फॉर्म में लाया जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा।
एप्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर लेना फॉर अ क्राइम के लिए। अच्छा, प्रिजनर स्वैप, स्वैप मीन्स एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हुआ है इनके दरमियान में जो प्रिजनर का। हाउएवर, ताहम, इट मे वेल बी दैट, हो सकता है ऐसा हो, दैट ये कि द यूएस विल पाउंस, जो यूएस है वो क्या करे, अटैक कर दे ऑन ईरान, ईरान पर, फॉर वायलेटिंग द डील, वायलेट करने पर, खिलाफ वर्जी करने पर, किस चीज़ की, द डील बेस्ड ऑन द IAEA इंफॉर्मेशन, जो डील थी जो कि बेस्ड ऑन है IAEA की इंफॉर्मेशन पर, इवन दो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, हकीकत के बावजूद, इट इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द JCPOA, इस हकीकत के बावजूद क्योंकि वो जो US है वो पार्ट नहीं है, वो हिस्सा नहीं है JCPOA का। तो वो ये बात कह रहा है कि पूरे चांसेस हैं, हो सकता है जो US है वो अटैक करे ईरान पर जो उसने खिलाफ वर्जी की है IAEA की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और इस हकीकत के बावजूद कि वो जो है ना US से वो मज़ीद हिस्सा नहीं है JCPOA का। इट इज़ अ फैक्ट दैट, ये हकीकत है कि ईरान इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, कहता है ये बिल्कुल सच है, इसमें हकीकत है कि जो ईरान है वो प्रेशर के अंडर है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, ड्यू टू की वजह से, क्रिपलिंग US सैंक्शंस, कह रहा है US के वो सैंक्शन जो कि डैमेज कर देने वाले हैं, इट्स इकोनॉमी इज टैंकिंग, जो इसकी इकोनॉमी है ना वो टैंकिंग हो रही है, मतलब फेल हो रही है, वाइल जबकि इट हैज़ बीन हार्ड हिट, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, उसके ज़रिए। कह रहे हैं कि ड्यू टू, कह रहा है असल में US सैंक्शन की वजह से, और वो सैंक्शन जो कि डैमेज कर देने वाली हैं, इसकी इकोनॉमी जो है वो फेल हो रही है, जबकि इसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है कोविड-19 पेंडेमिक के ज़रिए। क्रिपलिंग क्या चीज़ है? अगर कोई चीज़ क्रिपल कर दे मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने डैमेज कर दिया, बहुत ज़्यादा हार्म कर दिया, अब वो चीज़ इफेक्टिव नहीं रही। टैंकिंग, अच्छा टैंकिंग का मतलब है फेल कम्प्लीटली, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो रही है। हार्ट हिट का मतलब होता है बैडली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से मुतासिर होना। द वायलेशंस, खिलाफ वर्जी ऑफ द न्यूक्लियर डील मस्ट बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कह रहा है जो वायलेशंस है ना न्यूक्लियर डील की वो देखी जा सकती है इस सिचुएशन में। आ सिग्नल फ्रॉम द ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट दैट, ये जो सिग्नल था ना किससे, ईरानिया की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो उसकी इंतज़ामिया थी उसकी तरफ से, अनलेस, जब तक इट इज़ गिवन, इसको दिया नहीं जाएगा सम ब्रेथिंग रूम, मतलब इसको थोड़ी स्पेस नहीं दी जाएगी, इट विल डिस्कार्ड द डील, ये डील को डिस्कार्ड कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो वो ये बात कह रहे हैं ये जो वायलेशन हुई है न्यूक्लियर डील की, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। वो कह रहा है मतलब कि उसने ऑलरेडी इस बात का सिग्नल दे दिया था ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर उसको रूम ना दिया गया, ब्रेथिंग रूम से मतलब है कि उसको थोड़ी आज़ादी ना दी गई ना, इंडिपेंडेंस नहीं ना दी गई, तो ये क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा इस डील को। ब्रेथिंग रूम का मतलब होता है, कहते नहीं है किसी बंदे को थोड़ी स्पेस दो, उसका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सोचने दो, उसको समझने दो, उसको थोड़ी आज़ादी दो, इंडिपेंडेंस दो, ठीक है। ये उस इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, टू गिव समवन सफिशिएंट स्पेस और इंडिपेंडेंस इन हिज और हर डेली एक्टिविटीज़, वो जो काम करता है उसको थोड़ा सा अकेला उसके हाल पर छोड़ दो। डिस्कार्ड का मतलब होता है कैंसिल कर देना। हाउएवर, ताहम ईरान वुड बी वेल एडवाइज, लेकिन ईरान को जो है ना अच्छी तरह से नसीहत की जाएगी टू स्टिक विद द डील, कि वो डील के साथ बना रहे। एनी फर्दर सैंक्शन, कहता है अगर मज़ीद कोई सैंक्शंस लग गई एंड ब्लॉकेट्स हो गए, विल ओनली एड टू द मिजरीज, तो वो क्या करेंगे, इजाफा कर देंगे मिजरीज में, सफरिंग्स में, किसकी, ईरानियन पीपल की। तो वो ये बात कह रहा है कि ईरान को इस वक्त एडवाइस किया जाता है कि वो डील के साथ बना रहे, क्योंकि मज़ीद सैंक्शन अगर लगे या ब्लॉकेट्स हुए, कोई नाकाबंदियाँ लगी, तो वो क्या करेंगी, वो सफरिंग में इजाफा कर देंगी ईरानियन पीपल के। अच्छा, ब्लॉकेट क्या होती है, मतलब नाकाबंदी, उसमें ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कंट्री या किसी प्लेस को सोल्जर के ज़रिए सराउंड कर लिया जाता है और लोगों की या चीज़ों की जो वो इन एंड आउट है ना, उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर दिया जाता है। मोर ओवर, मज़ीद द अदर सिग्नेटरीज ऑफ द डील, जो दूसरी सिग्नेटरीज है ना डील की, अच्छा कौन है, अब वो बता रहा है, द यूरोपियंस, चाइना, रशिया, मस्ट ट्राई, कहता अब इनको भी कोशिश करनी चाहिए एंड सेव इट, इस चीज़ को महफूज करना चाहिए, मेनली ख़ास तौर पर बाय अलाउइंग, इजाज़त देते हुए, मोर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद ईरान, कहता ईरान के साथ
बहुत ज़्यादा कुछ ना इकोनॉमिक इंटरेक्शन करे और इस ज़रिए वो सेव करे इसकी इकोनॉमी को, और इनको भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरी उसने सिग्नेटरीज़ की बात की। अच्छा, कौन सी वो सिग्नेटरीज़ हैं, ये डैश के दरमियान उसने वो बताया हुआ है कि वो यूरोपियंस हैं, चाइना है, रशिया है। तो उनको दो काम करने हैं, एक तो उसको ट्राई करना है, एक तो उसको सेव करना है। ठीक है। शुड द सिचुएशन डेटोरेट रिजल्टिंग इन ईरान्स डिपार्चर फ्रॉम द डील, कहता अगर जो सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब होती है तो उसका नतीजा किस फॉर्म में आएगा, ईरान के डिपार्चर की फॉर्म में, डील से। इट विल नॉट बी अ गुड ओमेन, ये अच्छी निशानी नहीं होगी फॉर द रीजन के लिए। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब होती है तो ईरान क्या करेगा, वो इस डील से पीछे हट जाएगा, डिपार्चर कर लेगा, अलहदा हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये उसका जो डिपार्चर है, ये अच्छी निशानी नहीं है रीजन के लिए, इस इलाके के लिए। ओमेन क्या है, इसका मतलब होता है साइन ऑफ दैट ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में क्या होगा, पेशन गोई। अच्छा, यहाँ पे है शुड द सिचुएशन का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन लगी है, और कौन सी कंडीशन लगी है, टाइप 1 कंडीशन वहाँ पे लगती है जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करो जिसके रिजल्ट रियल है, मतलब रियल सिचुएशन रियल रिजल्ट। जैसे आप अगर किसी बंदे को कहो, किसी बच्चे को कहो कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम ये काम करोगे तो ये रिज़ल्ट निकलेगा, मतलब ये वो रिज़ल्ट है, ये वो नतीजे जो रियल हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसकी एक होती है इफ़ क्लॉज, एक और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। इफ़ वाली में क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। दूसरा सेंटेंस, इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, कहता अगर तो तुम्हें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आई विल गिव यू आवर पम्फलेट, मैं तुम्हें अपना पम्फलेट दे दूंगा। मतलब रियल सिचुएशन है ना, रियल चीज़ों की बात कर रहा है, रियल रिजल्ट्स की बात कर रहा है। अब इसकी मैंने इन्वयन बनानी है। इन्वयन कैसे करना है, हमने इस इफ़ की जगह पे हमने शुड लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे ही आएगा, और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लॉज है ये वैसे की वैसी रहेगी। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसकी जब इन्वयन होगी तो कैसे होगी, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, अब इस पार्ट की जो इन्वयन होगी तो वो कैसे होगी, शुड यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब वही होगा, वो जो अगर लगा के करें ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे, तो इसका भी मतलब यही है कि अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास होगे, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब समझ आया, यहाँ पे सिर्फ इन्वयन हुई है, ये इसका फॉर्मूला है। द वॉर पार्टी विद इन प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहे जो वॉर पार्टी है ना प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, विल वंस अगेन रेज श्रिल क्राइज फॉर ईरान टू बी पनिश्ड, कि वो क्या करेंगी, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी ईरान को सज़ा देने के लिए। एंड शुड दे डिलीवर ऑन दिस थ्रेट, कहता अगर वो डिलीवर ऑन करते हैं, अगर वो पूरा करते हैं इस थ्रेट को, द पीपल ऑफ द मिडल ईस्ट विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो लोग हैं ना मिडल ईस्ट के वो क्या करेंगे, वो भुगतेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को। तो वो ये बात कर रहा है जो वॉर पार्टी है ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की इंतज़ामिया के अंदर, वो एक दफ़ा फिर से इस बात को उठा रही है, आवाज़ उठा रही है कि जो ईरान है उसको पनिश किया जाए। और वो यहाँ पे बात कर रहा है कि फिर उसने इन्वयन लगा दिया, फिर वो कह रहा है शुड पहले लगा दिया, उसने दे लगाया कि अगर वो डिलीवर ऑन करते हैं इस थ्रेड को, मतलब इस चीज़ को पूरा करते हैं, तो क्या होगा, ये जो उनके लोग हैं ना, पीपल हैं मिडल ईस्ट के, वो सफ़र करेंगे, वो भुगतेंगे इसके नताइज को। ठीक हो गया। श्रिल क्राइज का मतलब क्या होता है, असल में श्रिल का मतलब होता है बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, बहुत ही शार्प वॉइस। तो वो उसी से बना है कि मतलब कि कोई आवाज़ उठाना या किसी चीज़ को आप पुकार के कहना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे फिर इन्वयन है, ठीक है, यहाँ पे भी इन्वयन, यहाँ पे भी इन्वयन। देयरफॉर, इसलिए ईरान मस्ट ट्रेड केयरफुली एंड रेजिस्ट सच प्रोवोकेशंस, इसलिए वो कह रहा है ईरान को ना बड़ा सोच के ना केयरफुली एहतियात से स्टेप लेना चाहिए एंड रेजिस्ट और रोकना चाहिए ऐसी प्रोवोकेशंस को, ऐसी इंसाइटमेंट्स को।
तो वो सिंपल सेंटेंस है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा वो नसीहत कर रहा है कि ईरान को क्या करना है। ट्रेड का मतलब होता है टेक स्टेप, ठीक है। ईरान को वो कह रहा है बड़ी एहतियात से कदम लेना होगा और रोकना होगा इन प्रोवोकेशंस को। मतलब वो जैसी मर्जी बातें करे, जैसा मर्जी उकसाने वाली बातें करे। प्रोवोकेशंस होती क्या है? प्रोवोकेशंस का मतलब ही यही होता है कि आप कोई ऐसा एक्शन करो कि दूसरे बंदे को उकसाओ कि वो अपना रिएक्शन शो करे, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे हैं जितनी मर्जी वो प्रोवोकेशंस आए, स्टिमुलेशन आए, इंसाइटमेंट आए, आपने नहीं कोई रिस्पॉन्स करना। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।